हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? मस्त। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लेकर आए हैं, हम जो हमारा नया एनटीए ने एक नया सिलेबस 2024 जो भी जनवरी में अटेम्प्ट आने वाला है उसके लिए नया सिलेबस रिलीज कर दिया। जैसा कि आपको पता है, थोड़े दिन पहले नोटिफिकेशन आई थी कि जेई का भी नीट के जैसे सिलेबस रिड्यूस होने वाला है। तो इस बार एनटीए ने जेई का भी सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, बट मैथ्स का एसच इतना ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है जैसा कि आप लोगों को केमिस्ट्री में दिखेगा। डियर स्टूडेंट्स, कितना रिड्यूस हुआ है उस बारे में टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। नेक्स्ट, जैसा कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, चाहे आप सीबीएसई ले लो या स्टेट बोर्ड्स ले लो, कुछ टॉपिक्स नहीं है। तो सारे बोर्ड्स का एक कॉमन जो सिलेबस बनता था, एनटीए ने भी जेई के लिए वैसा ही सिलेबस डिसाइड किया, बट थिंग इज दैट डिफिकल्टी लेवल कम नहीं होगा, राइट? तो आओ चेक करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आपके पास आता है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। नोट इट, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जब नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, तो देखिए उसमें बाकी सारे टॉपिक एज सच है, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों के पास स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आता था, राइट? वो रिड्यूस कर दिया, अब वो नहीं आएगा। ट्राइंगल इनइक्वालिटी बनता था, वो भी रिड्यूस हो गया। ठीक है जी, ये हमारे दो टॉपिक्स थे। अब नेक्स्ट, जब हम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स पे जा रहे हैं तो सबसे मुश्किल बच्चों को टॉपिक लगता था, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता था, वो कौन सा टॉपिक था? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। वो भी जेई ने रिड्यूस कर दिए। और नेक्स्ट, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म, दोनों ही जो प्रॉपर्टीज ऑपरेशन बेस्ड थे, एक मैट्रिक्स का था और एक डिटर्मिनेंट था, दोनों ही जेई ने डिलीट कर दिए। नेक्स्ट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम एज इट इज है। मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा का पूरा चैप्टर रिड्यूस्ड है, क्योंकि आपका बोर्ड्स में भी ये चैप्टर नहीं आता। नेक्स्ट, बाइनोमियल में, बाइनोमियल थ्योरम पे जब आप जाओगे तो आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट रिड्यूस हो गए, राइट बच्चों? नेक्स्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज में ये इट वाज अ गुड, ये सबको बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एन स्पेशल सीरीज में आती है, एजीपी में आती है, एसएन, एसएन2, एसएन3 में आती है। एजीपी बेस जिसमें एपी और जीपी दोनों लगते हैं या मेथड ऑफ डिफरेंस लगता है, वो सिलेबस में नहीं आ रहा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो जब बात करेंगे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, तो एक तो रोल्स एंड लैग्रांज थ्योरम डिलीट हो गया। नेक्स्ट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल सिलेबस से गायब है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपकी, दो एप्लीकेशंस डेरिवेटिव्स की रिड्यूस्ड है, बाकी एज इट इज सेम सिलेबस है। इंटीग्रल कैलकुलस में सिर्फ इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम, ये रिड्यूस हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा चीज का वैसे भी ज्यादा कोई यूज नहीं था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के पास आता है स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हम लोग करते थे कि अगर मेरा ओरिजिन शिफ्ट हो जाए, ओरिजिन को मैं शिफ्ट कर दूं किसी और लाइन पे, तो वो डिलीट कर दिया है। देन इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एंगल्स, एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बाइसेक्टर्स के दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनते हैं उनकी इक्वेशन को डिलीट कर दिया है। फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इंटरसेक्शन, यानी कि कंकरेंसी और फैमिली ऑफ लाइंस को भी जेई ने रिड्यूस कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए सर्कल्स में, तो बच्चे देखिए सर्कल एज इट इज सब कुछ सेम है, लेकिन जो आप लोगों के पास कंडीशन टू बी द लाइन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट टू अ सर्कल, इक्वेशन टू अ सर्कल डिलीटेड। अगर टेंजेंट डिलीटेड है तो डेफिनेटली नॉर्मल भी डिलीटेड है। नेक्स्ट, इन द सेम वे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी आपकी टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज डिलीटेड। क्लियर है जी? तो टेंजेंट का पूरा टॉपिक ही डिलीट कर दिया, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, कॉन्टेक्ट, नॉर्मल सब डिलीट है। देन है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल में इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज इन सिलेबस एंड अ प्लेन। अगर मैं प्लेन की बात करूं डिफरेंट फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्म्स में प्लेन बात करूं, तो प्लेन पूरा का पूरा प्लेन डिलीट कर दिया है। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन डिलीट है। कोप्लेनर लाइन, यानी कि मेरे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बचा क्या? मेरे सिलेबस में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला,
ये तो बेसिक्स बचा, उसके बाद लाइंस की बात हो गई और इक्वेशन ऑफ लाइन, पूरा का पूरा प्लेन डिलीट कर दिया। वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीट कर दिया, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स में तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के पास बनता है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में अब आप लोगों के पास क्या रिड्यूस हुआ, स्टैटिस्टिक्स में ऐसा कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ अगर आप क्लास 12 में जाते हो प्रोबेबिलिटी पे, उसमें आप लोगों के पास बर्नौलीज ट्रायल्स, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन होती थी जो क्लास 12 में अब सिलेबस में नहीं है। अब जेईई ने भी उसको सिलेबस से रिड्यूस कर दिए है, तो जाने कि रैंडम वेरिएबल तक ही आएगा। लो जी, अब ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में क्या रिड्यूस हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूलाज आएंगे, बस लास्ट में एक पार्ट आता था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, रिड्यूस्ड, डिलीटेड। एंड द वन मोस्ट हाइट्स एंड डिस्टेंस के बेस्ड जो भी एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक बनते थे ट्रिग्नोमेट्री के, डिलीटेड। नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग, बच्चों को हम लोगों ने भर भर के बताया, अच्छे से करवाया कि भाई फ्री के नंबर है, 4 नंबर कर लो, चांस गया, ये भी डिलीटेड है, ठीक है जी। तो ये एक ओवरव्यू था सिलेबस का, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर सिलेबस, उस पर मार्क कर सकते हो कि अब मेरे को ये जेईई जो मैंने अटेम्प्ट करना है 2024 में, उसमें ये सारे टॉपिक्स नहीं आने वाले। इसका मतलब इन टॉपिक्स को छोड़ के जो बाकी टॉपिक्स है उन पे मैं फोकस करूं और अपने जेईई की तरफ बढ़ता जाऊं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अब इसी सिलेबस के बेस्ड हम अपनी नई सीरीज शुरू करेंगे, सो दैट कि अब हम फोकस्ड हो जाएं कि मुझे 24 में जो अटेम्प्ट करना है उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। थैंक यू एवरीवन।